हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। नेटवर्क के चलते हुए थोड़ा सा दिक्कत आई थी और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखें, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है ना। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पॉपुलेशन साइज चेंज डिपेंडिंग ऑन अ फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड वेदर। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन अ वेरियस फैक्टर, राइट, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, लेस प्रीडेशन प्रेशर और रिड्यूस एडवर्स वेदर। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर से पॉपुलेशन में क्या हो सकता है? फ्लैक्चुएशन आ सकती है। ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा था? These changes in population density give some idea whether it is increasing or decreasing। ठीक है, तो अब क्या होता है? Change in population density gives some idea about the population whether it is flourishing or declining। ठीक है बेटा, समझ गए बच्चे? अब देखो, कुछ 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं दैट फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं ये क्या हैं? एक नेटिलिटी है हमारे पास, एक क्या है बच्चे? एक नेटिलिटी है, और एक हमारे पास क्या है? एक नेटिलिटी है, और एक हमारे पास मोर्टेलिटी है, एक इमिग्रेशन है, और हमारे पास एक क्या है? एमिग्रेशन है। एक इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन। ठीक है बच्चे, इनको हम एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेटिलिटी इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ठीक है, इनिशियल डेंसिटी का मतलब होता है बच्चे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 2000 में अगर हमने कोई सेंसिस की थी तो हमारे पास पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 2000 में पॉपुलेशन हमारे पास 100 पीपल थे। कितने थे? 100 पीपल थे। फिर हम लोग दोबारा देखने लगे 2023 में। 2023 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी आ जाती है? 2023 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी आ जाती है? 150। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन हुई है कितनी? 50 लोगों का इंक्रीज़ हुआ है ना, 50 लोग बढ़े हैं। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? इसको आप लोग बोल सकते हो इनिशियल, इट इज़ अ नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब इसमें 50 लोग नए एडेड हुए हैं इनिशियल डेंसिटी से, है ना। तो इनिशियल डेंसिटी के बाद हमारे पास 50 लोग और ऐड हुए हैं, तो इसको हम लोग बर्थ रेट बोल सकते हैं। ये हमारा 50 लोगों का क्या होगा? बर्थ रेट होगा। सेम ऐसे ही क्या होता है मोर्टेलिटी में, आप लोग बात कर सकते हो। मोर्टेलिटी के केस में देखिए, जैसे हमारे पास मोर्टेलिटी के केस में क्या होगा? सिंपल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोर्टेलिटी में। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर एरा, 2023 ऐसे करके। अगर हमारा 2000 में 100 लोग थे और 2023 में हमारे पास कितने हो गए? अब 2023 में हमारे पास कितने हो गए? 100 से कम हो गए, है ना। 100 से 2023 में कम हुए, 50 कम हुए, तो 50 पॉपुलेशंस की डेथ हो गई होगी उस पार्टिकुलर 23 ईयर्स के एरा में। ठीक है बच्चे। इमिग्रेशंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटाट फ्रॉम एल्सवियर ड्यूरिंग इन अ गिवन पीरियड। इसका मतलब होता है कि इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के कम इनटू द हैबिटेट, हमारे हैबिटेट में कहीं से ऐड हो गई। एक पॉपुलेशन में कोई स्पीशीज ऐड हुई है ना, कहीं से भी आके उस पार्टिकुलर एरा में कितनी स्पीशीज ऐड हुई है, कितनी नई स्पीशीज ऐड हुई है। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवियर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कोई नई स्पीशीज ऐड हुई हैं तो उसको हम इमिग्रेशन, मतलब जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उसमें कोई नई स्पीशीज का ऐड होना, इमिग्रेशन, IMMI। ठीक है, अब बोल रहे कि इमिग्रेशन इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवियर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कुछ स्पीशीज हमारा हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चली गई है ना। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवियर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इतने से समय में कुछ स्पीशीज हमारे हैबिटेट को छोड़ के माइग्रेट हो गई हैं, उसको इमिग्रेशन बोलेंगे, EMI। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा
नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। नेटिलिटी और इमिग्रेशन, ए और सी जो है बच्चे, ए और सी जो है ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। कहीं से पॉपुलेशन आके ऐड हो रही है हमारी इनिशियल पॉपुलेशन में, तो IMMI इमिग्रेशन, और नया बर्थ हो रहा है तो नेटिलिटी। तो मतलब नेटिलिटी और इमिग्रेशन का कंट्रीब्यूट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करना। मोटिलिटी और इमिग्रेशन का मतलब क्या है, मोटिलिटी और इमिग्रेशन का मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट द डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या कर रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रही है। कहने का मतलब है बच्चे, मोटिलिटी का जो पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ टाइम में कुछ स्पीशीज़ की डेथ हो गई, वो मोटिलिटी, और कुछ जो थी वो हैबिटेट छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज कहाँ करेगा, मोटिलिटी और इमिग्रेशन में, और पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ करेगा, नेटिलिटी और इमिग्रेशंस में। ये बात समझ में आ गई बच्चे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, देखो बच्चे कितना अच्छा है। नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, ये वाला पॉइंट देखो, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मेटिलिटी इमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर बच्चे। अब बेटा आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन डेंसिटी है। सोचो इस पॉपुलेशन नेटिलिटी से क्या होगा, प्लस होगी पॉपुलेशन, इमिग्रेशन से क्या होगा, कहीं से स्पीशीज आएंगी तो दोनों में प्लस साइन होगी, है ना। एडिशन हो रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दोनों पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, बट मोर्टेलिटी क्या कर रही है, पॉपुलेशन माइनस में हो रही है, डेथ हो रही है। और इमिग्रेशन क्या कह रही है, मतलब पॉपुलेशन जो है, जो हमारे पास इनिशियल थी उसमें से भी कोई लेफ्ट कर चुकी है ना बच्चे। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इफ़ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, n किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, पॉपुलेशन डेंसिटी को, एट टाइम t। ठीक है, देन इट्स डेंसिटी टाइम t प्लस 1 इज, प्लस 1 जो है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 1 का मतलब है बेटा यहाँ पे कि कुछ नई पॉपुलेशन का ऐड होना। ठीक है, ये जैसे फॉर्मूला है हमारे पास, इसको मैं आपको समझाता हूँ, आप फिर बाद में इस पे आना। देखो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, इफ़ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, n क्या है, n क्या बच्चे, इफ़ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, population density at time t, at time t, at time t, n और t पे फोकस करना आप लोग। ठीक है, then its density, then its density, then its density क्या होगी बच्चे, एक पॉपुलेशन डेंसिटी एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, एक पॉपुलेशन एक पार्टिकुलर टाइम में उसकी क्या डेंसिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होगी, ये फॉर्मूला है NT पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस 1। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस 1 मतलब करंट पॉपुलेशन जो है, ठीक है, इक्वल टू NT प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, ये जो NT प्लस 1 है ना, NT प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, NT प्लस 1 रिप्रेजेंट करता है करंट पॉपुलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट पॉपुलेशन को, जो हमारे पास करंट पॉपुलेशन है। ठीक है बेटा, करंट पॉपुलेशन। और NT किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, इनिशियल पॉपुलेशन को, मतलब जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है NT, इनिशियल पॉपुलेशन को, इनिशियल पॉपुलेशन मतलब आप बोल सकते हो ओरिजिनल पॉपुलेशन और ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन।
मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चे, जब कभी हमने सेंसिस की थी, मानो हमने 2000 में सेंसिस की, ईयर 2000 में हमने फर्स्ट टाइम स्पीशीज़ को काउंट किया था, ठीक है, तो उसको इनिशियल पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। और करंट पॉपुलेशन NT+1, +1 का मतलब है कि उसके बाद जो करंट पॉपुलेशन है, मानो 2000 थी तो हमारे पास क्या है NT+1, करंट पॉपुलेशन में क्या हो गया हमारे पास, मानो 2023 में हमने करंट पॉपुलेशन देखी, तो 2000 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी, 2000 में हमारे पास पॉपुलेशन थी 100, और 2023 में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, इसमें हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है 150, तो मतलब हमारे पास 50 का इंक्रीज हुआ है। मतलब NT+1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, NT+1 करंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जहाँ पर भी +1 होगा तो वो करंट की बात करेगा, और NT जो होगा वो इनिशियल की बात करेगा, ठीक है बच्चे। देखो अब कैसे निकलता है, देखो अगर ये बोल रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, बर्थ प्लस इमिग्रेशन ग्रेटर देन डेथ प्लस इमिग्रेशन, मतलब बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा हो रही है कंपेरेटिवली डेथ और इमिग्रेशन, तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी तो क्या होगा बच्चे, डेथ प्लस, या आप ऐसे बोल सकते हैं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन से ज़्यादा क्या हो रही है, डेथ प्लस इमिग्रेशन, ठीक है बच्चे। तो तब हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, ये फॉर्मूला आपको NCERT का समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल आपका ये वाला है ना, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, और साथ में क्या देखते हैं बच्चों आप लोग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखो NT क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पे आ जाते हैं। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल कहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहती है रिसोर्स, फूड एंड स्पेस आर एसेंशियल फॉर द यूनिपिडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। यूनिपिडेड पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के लिए एक यूनिसर्कुलर रिसोर्स का होना इंपॉर्टेंट होता है। यूनिपिडेड पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब अगर एक रिसोर्स है तो एक ही पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसको यूनिपिडेड बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ रिसोर्स आर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हैं तो ईच स्पीशीज शो इट्स फुल इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो फिर कोई भी स्पीशीज अपने नंबर को ईजिली इंक्रीज कर सकती है। देन द पॉपुलेशन ग्रो ऑन एक्सपोनेंशियल, तब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। बट बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियली आर जियोमेट्रिक फैशन। जियोमेट्रिक फैशन का मतलब होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके ग्रोथ करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जियोमेट्रिक फैशन। इफ़ पॉपुलेशन साइज इज n, बर्थ रेट पर कैपिटा है ना, डेथ रेट पर कैपिटा डेथ है ना, एक डेथ की बात की जाती है, पूरी पॉपुलेशन की डेथ की बात नहीं की जाती है। देन इंक्रीज आर डिक्रीज एंड ड्यूरिंग द यूनिट टाइम पीरियड dn/dt विल बी। देखो इसने बोला है कि मतलब जो भी पॉपुलेशंस के अंदर dn/dt चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम है ना, पॉपुलेशन के अंदर कुछ टाइम में जो चेंज आती है, स्मॉल चेंज जो आती है, ठीक है, उसको dn/dt हम लोग बोलते हैं, ठीक है। dn/dt देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, dn/dt इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इंटू नेटिलिटी,
ठीक है बच्चे। देखो दूसरा, बर्थ माइनस डेथ इक्वल टू रेट, देन डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ ग्राफ में कैसे समझना हमने, देखना इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक होता है हमारे पास बच्चे एक्सपोनेंशियल, एक क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप भी अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें, और एक होता है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखो बच्चे ग्राफ हमारे पास कैसे प्लॉट किया है, ग्राफ कुछ ऐसे जैसे प्लॉट किया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। तो ये याद रखना बच्चे, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, टी से रिप्रेजेंट करता है टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन ग्रो की है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय एन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक ये देखना रेड कलर का है, एक कुछ ऐसा है, और एक हमारे पास कुछ ऐसा जैसा ग्राफ, ऐसा जैसा ग्राफ, और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा जैसा ग्राफ है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या आ जाता है, एक लाइन यहाँ से ऐसे होती है, एक लाइन यहाँ से बिल्कुल ऐसे जैसे होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चे के, इस लाइन को क्या बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास ए जो ग्राफ है, ए वाला जो ग्राफ है ये ए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। ए जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किससे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी विच इम्प्लाइज आर एन, डेंसिटी और रेट, मतलब रेट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है। और जो हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ है, बी में क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ सबको समझ आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो, लिख लो पहले। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है बच्चे, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला याद रखेंगे, डी एन बाई डी टी, क्या होता है ये मैं बताता हूँ, इक्वल टू आर एन, ब्रैकेट में लिखेंगे के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, और हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ये जे शेप्ड कर्व होता है, कैसा होता है, जे शेप्ड कर्व होता है,
देखो ना, सीधा जे शेप्ड कर्व है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप्ड कर्व होता है। दूसरी क्या बात होती है इसमें बच्चे, दे शो अनलिमिटेड रिसोर्स, दे शो अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्स, ये पॉइंट आपने याद रखना, दे शो अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। अब देखो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो रही है, ये जैसे यहाँ से ग्रो कर रहा है, ये जैसे बच्चे यहाँ से ग्रो कर रहा है, देखो जैसे ये ग्रो कर रहा है यहाँ से ऐसे, तो ये क्या ग्रो कर रहा है, एकदम से अनलिमिटेड, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ हो ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अकॉर्डिंगली हमें क्या लगता है कि मतलब रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, दे शो अनलिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब एकदम से पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है। बट जो हमारा ये वाला जो है, ये ब्लैक कलर से जो बनाया, तो ये क्या शो कर रहा है, दे शो लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या शो रहा कर रहा है, दे शो लिमिटेड रिसोर्सेज। लॉजिस्टिक शो कर रहा है दे शो लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज समझ रहे हो, खाना पानी। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है, पहले तो ये ब्लैक कलर जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ये पहले कैसे ग्रो कर रहा है, एकदम से ग्रो करे जा रहा था, ग्रो करे जा, बट एक टाइम पे जाके जहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पे रिसोर्सेज कम पड़ने लगे और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी, तो जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलने लगे वो मर जाने लगे। और एक टाइम आया कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये स्ट्रेट लाइन में आगे होगी। तो जहाँ पर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इक्वलेंट हो जाता है, मतलब जहाँ पर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इक्वलेंट हो जाती है, तो उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, के से। के मीन्स मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। मतलब के जो होता है बच्चे, वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, कि भाई इससे ज़्यादा अब पॉपुलेशन अगर होगी वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया के केस में देखी जाती है, जिसमें 80% मर जाते हैं, 20% सर्वाइव करते हैं। बट ज़्यादातर हमारे वाले केस में लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। कहने का मतलब जितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज, और अगर रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ेंगे तो पॉपुलेशन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। और जैसे ही लॉजिस्टिक ग्रोथ अपने कर्व को जहाँ पर स्टेबल करता है उसको एसिम्पटोट बोलते हैं। एसिम्पटोट लाइन बोलते हैं इसको, जहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन एक सेम इवेंट पे रन करती है। ये बात समझ में आई बच्चे आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है, ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये कितने टाइप का हमने देखा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमने यहाँ से ऐसे नीचे लेते हैं, हमने ये 2 टाइप का देखा है ना बच्चे। व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड, जैसे पहली लाइन आप इसमें लिखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में, जैसे हमारे पास क्या कहलाता है, व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, गो ऑन। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिसकी ग्रोथ की लिमिट नहीं शो करता है ना, जो लिमिट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो नहीं करता है ना, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उस प्लॉट को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या प्लॉट कहलाएगा, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, अगर व्हेन रिस्पॉन्स
when response are limiting the growth plot is logistic growth. ये बात समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं तो आपको ग्रोथ करते समय लिमिट और रिस्पॉन्स करना होगा, समझ गए? तो जो भी प्लॉट रिसोर्स के लिमिट को रिस्पॉन्स शो नहीं करता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और जो रिसोर्स की लिमिट को रिस्पॉन्स कर रहा है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, dN/dt क्या होता है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा बच्चे। जैसे dN/dt जो है, dN/dt इसका मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन। क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। क्या एक स्मॉल चेंज होती है, स्मॉल चेंज को dN/dt कहा जाता है ना बच्चे। R किसको रिप्रेजेंट करता है? R इज रेट, है ना, इंट्रिंसिक रेट, नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज जो है वो R को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, बर्थ माइनस डेथ रेट, इसमें से निकाल के। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे n जो होता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब n किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितने, मतलब जो बर्थ हुए उतने ही क्या होंगे, डेथ भी करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मानो जैसे बच्चे क्या हुआ, मानो जैसे हमारे पास 2000 पॉपुलेशन थी, है ना, 2000 पॉपुलेशन थी, तो इसमें से 2000 में से कितने बने? 50 ऐड हुए, तो 50 बर्थ रेट आ गया, और उसमें से क्या हो गए, 50 ही डेथ भी कर गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी ना। समझ गए बच्चे? 250 बना था, उसमें से 50 डेथ कर गए, तो मतलब हमारे पास 2000 जो है ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट है। तो n जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब आपके पास जैसे रहता है k किसको रिप्रेजेंट करता है? k जो है कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, मतलब k फैक्टर रिप्रेजेंट सपोर्ट योर ग्रोथ, k फैक्टर रिप्रेजेंट सपोर्ट योर ग्रोथ with respect to nature, ठीक है, मतलब मैक्सिमम के वाली लाइन वो इंडिकेट करती है कि अब आपके रिसोर्सेज इससे ज़्यादा है नहीं, अगर आप पॉपुलेशन और प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब वो एनवायरमेंट से एलिमिनेट हो जाएगी, तो वो के लाइन इंडिकेट करती है। ठीक है, अब के रिप्रेजेंट मैक्सिमम ग्रोथ अकॉर्डिंग टू रिसोर्स, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड बट रिप्रोडक्शन इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो तभी ये ग्राफ जो होता है ये थोड़ा सिग्मॉइड कर्व बन जाता है। कैसा बन जाता है? सिग्मॉइड कर्व बन जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व कैसा है? सिग्मॉइड कर्व। दे शो लिमिटेड रिसोर्स विच इज पॉसिबल। ठीक है बच्चे, एक और आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे NT इक्वल टू N0 ERT, है ना। तो ये NT किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो बच्चे? न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी, NT रिप्रेजेंट करेगा न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T। ठीक है, मतलब न्यू पॉपुलेशन का ऐड होना। NT का मतलब न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ टाइम बाद ऐड होना, है ना। N0 किसको रिप्रेजेंट करता है? N0 रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। N0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी
पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ज़ीरो, एट टाइम ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब होता है बच्चे कि मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम काउंट कर रहे थे, मतलब शुरू वाला जिसमें अभी बर्थ और डेथ नहीं हुआ है, शुरू वाली पॉपुलेशन मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम ज़ीरो। एनटी का मतलब कुछ यहाँ पे बर्थ और डेथ हो चुका, कोई नई स्पीशीज ऐड हो गई है, न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। मतलब काउंट करने के बाद कुछ जो टाइम हुआ है, मानो जैसे हमारे पास 2000 में हमने क्या किया, 2000 में हमने काउंटिंग स्टार्ट की, तो 2000 में जो पॉपुलेशन थी, ईयर 2000 में जो पॉपुलेशन सेंसिस के टाइम पे थी वो N0 कहलाएगी। और फिर जब हम लोग 2011 में जाके पॉपुलेशन दोबारा देख रहे हैं तो वो NT कहलाएगी, क्योंकि 2000 से 2011 तक कुछ 10, 20, 50, 1000 स्पीशीज ऐड हुई होंगी, वो NT कहलाएगी। ठीक है। आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ माइनस डेथ रेट, है ना। आर इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.7182, है ना, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, ई को जो रिप्रेजेंट करता है। तो ये था बच्चे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो, जो हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसको हम वर्लहास्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम भी है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, कुछ ऐसा करके वर्लस्ट वर्लस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चे हमने क्या क्या किया। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, एसिम्प्टोट क्या होता है, कांस्टेंट सेम एज टू टाइम। ठीक है, और एसिम्प्टोट है ना, के किसको रिप्रेजेंट करता है, डी एन डी टी क्या होता है, एक स्मॉल चेंज होती है बच्चे टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन में। और आर क्या होता है, एन क्या होता है। जियोमेट्रिक फैशन क्या है, पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करती जा रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो किसका, रिसोर्सेज का कंसिडरेशन नहीं करते हुए, है ना। जो रिसोर्स के अकॉर्डिंगली ग्रोथ करती है पॉपुलेशन वो लॉजिस्टिक, और जो रिसोर्स को कंसिडर नहीं कर रही है ना, जो रिसोर्स को क्या नहीं कर रही है, कंसिडर नहीं कर रही है, हमने क्या लिखा है, व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड, लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाएगा वो। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करने होंगे तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, बट पहले इतना सा आप लोग अच्छे से पढ़ना। लॉजिस्टिक क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, एसिम्प्टोट क्या है, dn/dt क्या है। ठीक है, ये प्लॉट क्या बताता है, नेटिलिटी, मोटिलिटी, बर्थ रेट, दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन ग्रोथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, जो नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।